सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हो। क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ पीछे रह गई है? मुझे भी लगता है, कहीं ना कहीं हम सबको लगता है। वी ऑल फील द सेम समवेयर। और ऐसा तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कुछ ज्यादा ही कंपेयर करते हैं। बट ऑनेस्टली मैं भी पता है बहुत कंपेयर करती थी अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स की लाइफ से। पर जब मैंने उनकी लाइफ में बहुत डेप्थ में झांक के देखा है ना, उनके मुंह से उनकी लाइफ की डिफिकल्टी सुनी है, उनका दुख सुना है, तब मुझे पता चला है मेरी लाइफ तो बेस्ट है। कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कुछ ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। हमारे दिमाग में ये आता है कि यार वो तो 30 का हो गया, उसके तो बच्चे भी हो चुके हैं, मेरा तो अभी तक करियर सेटल नहीं हुआ, मैं तो अभी तक कोर्स में फंसा हुआ हूँ, मेरा मुझे तो आगे और पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। या कुछ लोगों को लगेगा मेरी तो अभी तक जॉब सेटल नहीं हुई है, मुझे तो जॉब में मजा नहीं आ रहा, और वो इंसान तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पीछे ही दिखेगी, क्योंकि ये सच है कि कुछ जगह पर उनकी लाइफ शायद हमसे बहुत बेटर है। उनके पास अगर बेटर जॉब है तो हमारे पास शायद उनसे बेटर रिश्ते हैं। हम उनके करियर को देखकर कहते हैं यार क्या करियर बना उनका, मस्त है, सब सेट है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी जॉब है। और वो हमारे आसपास लोगों को देखकर, हमारे रिलेशनशिप्स को देखकर सोचते होंगे कि यार मैं लाइफ में कितना अकेला रह गया हूं, अपना करियर बनाने के लिए मैंने सारे रिश्ते छोड़ दिए। तो हर कोई एक दूसरे की लाइफ को देखकर अपनी लाइफ से नाखुश है। सबको ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार मैं लाइफ में पीछे रह गया हूं। ऐसी सोच ना हो, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, स्टॉप कंपेयरिंग। ये सोचो कि सबके पास सब कुछ नहीं है, हर किसी के पास किसी ना किसी चीज की कमी है ही। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया है, क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं, वो भी हम नहीं जानते। और हम तो ये तक नहीं जानते अगर हम वहां पे पहुंच भी जाएंगे, उस पोजीशन पे, उस जगह पर पहुंच जाएंगे, तो भी हमें खुशी मिलेगी कि नहीं। तो क्यों कंपेयर करना अपनी लाइफ को किसी और से? क्यों सोचना कि हम पीछे रह गए? सबका अपना एक रास्ता होता है, सबका अपना एक समय होता है, उसका वेट करो, चलते जाओ, रास्ता दिखेगा। अगर रुक जाएंगे ना, ये सोचते रहेंगे यार मैं तो पीछे रह गया, तो इसका कुछ होने वाला है ही नहीं। हम हमेशा जिंदगी भर यही सोचते रह जाएंगे। और पता है, हम दूसरों से पीछे नहीं रह जाते, हमारी सोच हमें पीछे कर देती है। हम दूसरों को अगर देख के खुश रहेंगे ना कि यार वो कितना मेहनत करके कितना यहाँ तक पहुंचे होंगे, कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने, एक इस थॉट में और एक इस थॉट में कि यार मैं तो पीछे रह गया, वो आगे निकल गए, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। तो जिंदगी भर पीछे ही रह जाएंगे। नेचर में हर चीज, हर इंसान की अपनी एक जगह है, अपनी एक वैल्यू है। हर चीज का, हर इंसान की जिंदगी में एक समय होता है, कुछ आने का समय है। और हर किसी का रास्ता सेम नहीं होता, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो उन लोगों की क्वालिटीज, उन लोगों के अंदर जो प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सेम कैसे हो सकते हैं? नेचर सेम नहीं होता है, बात करने का तरीका सेम नहीं होता है, कैचिंग पावर सेम नहीं होती है, तो रास्ता एक कैसे हो जाएगा? मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर कुछ होने में समय लग रहा है, अगर मुझे कहीं पे पहुंचने में समय लग रहा है, दैट मीन्स वो चीज मेरे पास परमानेंट रहने वाली है, लॉन्ग टर्म रहने वाली है। आसानी से कोई चीज मिल जाए ना, उसकी वैसे भी हम कदर नहीं करते। मैंने एक और वीडियो में पहले कहा था दैट लाइफ इज नॉट अ रैट रेस। जिंदगी रेस नहीं होती है, मुझे उनसे आगे निकलना है, मैं उनसे पीछे रह गया हूं, ये हमारी वोकैबुलरी, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स नहीं होने चाहिए। हमारे थॉट्स तो ये होने चाहिए कि मुझे यहां तक पहुंचना है, अब मैं क्या करूं कि मैं यहां तक पहुंच सकूं, और ये मेरा टारगेट है, मुझे इतने टाइम में यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। मेरा अपना रास्ता है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, मुझे किसी को देख के नहीं चलना। मैं इस रेस का हिस्सा हूं ही नहीं। वो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, आप निकल जाओ, आप अपनी जिंदगी को बना लोगे। लेकिन रेस में अगर उलझे रहोगे ना, तो बहुत चीजें खो दोगे, वक्त बर्बाद करोगे, रिश्ते खो दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो आपके पास होने बहुत जरूरी है, उनको भी खो दोगे। बस रुको मत, चलते जाओ, जहां पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच जाओगे। पेशेंस रखो, आप कुछ पीछे नहीं रह गए हो, आप बस इस रेस का हिस्सा नहीं हो, ये सोचो। लोगों को करने दो एक दूसरे के साथ कंपटीशन, करने दो उनको कॉपी एक दूसरे को। वो यहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया हूं, एक दूसरे के साथ उनको कर लेने दो। आप इस रेस का हिस्सा मत बनो, रेस से बाहर रहो। पीछे हो तो पीछे रह लो, क्योंकि क्या पता पीछे रह के भी बहुत कुछ कर लोगे।
एटलीस्ट जो आप करना चाहते हो वो तो कर लोगे ना। फिर से कह रही हूँ, देर से मिली हुई चीज की वैल्यू भी होती है और वो चीज परमानेंट भी होती है। बस जो करना चाहते हो वो करते रहो और रेस का हिस्सा मत बनो। आप पीछे नहीं रह गए, अपनी जिंदगी में आप सबसे आगे हो। If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Shraddha Krishna Kumar 3, and don't forget to follow me on Instagram. Bye bye, take care, अपना ध्यान रखो।